अन्ये अपि, अन्य मतलब और कोई, तू एव अजानन्तः, जो कोई और विद्वान लोगों को मेरे बारे में पता चल गया है, यानी ब्रह्म के बारे में पता चल गया है, और उस बात को सुन करके श्रुत्वान्येभ्य उपासते, सुन करके मेरी कैसे पूजा होगी, मेरी कैसे अर्चना होगी, मेरा कैसा स्वरूप है, इस बारे में सुन करके और मेरी जो उपासना करते हैं, ते पिचाति तरन्नेव, ते अपि, ऐसा नहीं है कि जो विद्वान है केवल वही व्यक्ति उस उपदेश के द्वारा भगवान के पास पहुंचता है, वह जिसको उपदेश देता है, जो लोग सुनते हैं भगवान के नाम वाणी गुण कीर्तन को सुन करके उसी तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य को करते हैं, तो हे अर्जुन, ते पिचाति तरन्नेव मृत्युम श्रुति परायणा, सुनने के कारण, वह सुनने के कारण उस अपने कार्य में जो परायण हुआ, परायण यानी उस कार्य में लग गया, जिसने, आपके गुरु हो, आपके कोई भी व्यक्ति हो, जिन्होंने भगवान के प्रति पूजा कैसे करनी चाहिए, अर्चना कैसे करनी चाहिए, ये सब बताया, उसके बारे में सुन करके आपने भगवान से प्रीति प्राप्त कर ली, तो मृत्युम यानी मृत्यु को, मृत्यु रूपी संसार को आप शीघ्र छोड़ करके आप भगवान के पास चले जाएंगे, यानी राम नाम का जो पतवार है आपका, वह इस संसार से दूर ले जाकर के भगवान के पास यानी वैकुंठपुरी में आपको पहुंचा देगा। तो किसके पास जाना है? जो आत्मज्ञानी हो, ऐसे वैसे लोगों के पास नहीं जो पैसा ठगना चाहते हैं। लोभी व्यक्ति केवल आपको इसलिए चेला बनाएगा कि आप उसको दक्षिणा दें। मैं भी हो सकता हूं इसमें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर लेकिन ईश्वर नाम की एक शक्ति है, कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति क्या देगा तुम बताओ? सामने वाला व्यक्ति कुछ दे सकता है? अपना अनुभव बताओ, सामने वाला कुछ दे सकता है? ये साक्षात कृष्ण के द्वारा कही गई पुस्तक है, पुस्तक नहीं समझ लो, एक शब्द ब्रह्म है। हम लोगों की बुद्धि इतनी कमजोर है इसलिए ये पुस्तक के रूप में है, परंतु यह साक्षात ब्रह्म है। इसे तुम याद कर लोगे और जब बोलना तुम चालू करोगे, ये शब्द ब्रह्म है, तभी तो तुम्हारी बुद्धि से अपने आप निकलना चालू होता है। तुम इतने अध्याय तक पढ़ लिए, 13वें अध्याय में हो, तुम्हें लगता है कि हमें श्लोक याद है? तुम्हें कॉन्फिडेंस लगता है? नहीं लगता ना कि नहीं याद है, परंतु वही जब तुम बोलना चालू करोगे तो यही शब्द ब्रह्म है, अपने आप निकलना चालू हो जाता है। याद तो है परंतु निकल नहीं रहा होता है, यह साक्षात ब्रह्म है। और इतनी छोटी बात पर यह मदद करता है, यानी हमारी बुद्धि मदद करती है। तो अगर मान लो कोई भी व्यक्ति सुन करके, तुम्हारे द्वारा सुन करके वह व्यक्ति क्या करे, भगवान के प्रति लगाव रखे, तो तुम भी महान बनोगे। और जो पढ़ने वाला है वह भी महान है, जो पढ़ाने वाला वह भी महान, यानी कि कश्चिन में प्रिय कृतमः। भगवान आगे चल के गीता के 18वें अध्याय में यह कहेंगे कि जो व्यक्ति इस गीता को पढ़ता है, सुनाता है या पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो मेरे लिए वह व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रिय है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि विद्वानों के समक्ष जा करके, जो विद्वान ईश्वर को जान चुके हैं या जिन्होंने ज्ञान लिया है, उनकी वाणी को सुन करके, उनके ऊपर श्रद्धा करके जो व्यक्ति भगवान की पूजा उसी तरह से करता है, वह मृत्यु रूपी संसार सागर से चला जाता है। इसीलिए किसी व्यक्ति के पास जाने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकता है। जिसके पास श्रद्धा नहीं, वह ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। अन्ये त्वेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्नेव मृत्युं श्रुतिपरायणा।